हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे हिंदू विवाह से संबंधित और अन्य मुस्लिम विवाह जैसे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये वीडियो रिवीजन के पर्पज़ से बन रहा है, तो बहुत शॉर्ट में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। हिंदू विवाह। पीएन प्रभु ने हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना है। और देखते हैं हिंदू विवाह के प्रकार। तो हिंदू विवाह 8 प्रकार के हैं: ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो इसमें से 4 प्रशस्त और 4 अप्रशस्त विवाह माने जाते हैं। प्रशस्त विवाह के अंतर्गत ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह या तथा प्रजापत्य विवाह शामिल किया जाता है। प्रशस्त विवाह को मान्य विवाह भी कहते हैं, जबकि असुर विवाह, राक्षस विवाह, गांधर्व विवाह और पैशाच विवाह को अप्रशस्त या अमान्य विवाह माना जाता है। अगला, मुस्लिम विवाह। मुस्लिम विवाह समाज में विवाह को एक समझौता माना जाता है। मुस्लिम विवाह के प्रकार। मुस्लिम विवाह के मुख्यतः निम्न प्रकार हैं: निकाह, मान्यता प्राप्त विवाह को निकाह के रूप में जाना जाता है। मुता, यह एक अस्थायी विवाह होता है, इसमें विवाह कुछ समय तक चलता है, उसके बाद वह टूट जाता है। फासिद विवाह, यह एक प्रकार का अनियमित विवाह है और इसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी कह सकते हैं। अगला, अनाथों से विवाह या बातिल विवाह। जैसे फासिद विवाह किसके अंतर्गत अनाथों से विवाह या बातिल विवाह से यहाँ तात्पर्य किसी अन्य समुदाय में विवाह करने से है। अगला, मेहर के प्रकार। मुस्लिम विवाह में 4 प्रकार के मेहर पाए जाते हैं: निश्चित मेहर, उचित मेहर, सत्वर मेहर और स्थगित मेहर। मुस्लिम विवाह में तलाक के प्रकार। मुसलमानों में तलाक अदालत एवं बिना अदालत तथा लिखित एवं मौखिक दोनों तरीकों से होता है। तो मौखिक तलाक के अंतर्गत तलाक़े अहसन, तलाक़े उल बिद्दत होता है। तो मौखिक तलाक के अंतर्गत 3 प्रकार के तलाक पाए जाते हैं: तलाक़ ए हसन, तलाक़ ए अहसन और तलाक़ उल बिद्दत। 3 प्रकार के मौखिक तलाक है। दूसरा है इला विवाह, यह तलाक का एक प्रथागत स्वरूप होता है। तीसरा है खुला विवाह, इसमें पति पत्नी से तलाक के लिए प्रार्थना करती है। चौथा है मुबारत विवाह। मुबारत तलाक में आपसी रजामंदी से अलग होते हैं, पति पत्नी आपसी रजामंदी से अलग होते हैं। चौथा जिहर विवाह, इस विवाह निषेध वाले संबंधियों से तुलना करते हैं, जैसे माँ से या किसी अन्य संबंधियों से अपनी पत्नी की तुलना करने पर यह तलाक हो जाता है, माँ और बहन के साथ। अगला, लियान, जब पति पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाता है तो वहाँ पर लियान तलाक के द्वारा तलाक होता है। तलाक उल तहबीज, यह रजामंदी से होने वाला तलाक है। तो मुख्यतः 7 प्रकार के तलाक हैं: मौखिक तलाक, इला, खुला, मुबरत, जिहर, लियान, तलाक़े उल तहजीब। अगला, विवाह संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम। तो विवाह संबंधित सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 में, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में और विवाह की आयु में 1976 में संशोधन कर 1978 में लागू किया गया हिंदू विवाह अधिनियम को। अगला, मुस्लिम विवाह से संबंधित अधिनियम। 1937 में स्त्रियों को संपत्ति संबंधित अधिकार दिए गए और 1939 में के अधिनियम के अंतर्गत तलाक का अधिकार मिला। अगला, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में लागू हुआ, जिसे शारदा एक्ट भी कहते हैं। इसे 1930 में संशोधन किया गया। तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब? 1929 में, इसे शारदा एक्ट भी कहते हैं और इसका संशोधन 1930 में किया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यह 1956 में लागू किया गया था। 5वां है विशेष हिंदू विवाह अधिनियम। तो सर्वप्रथम 1872 में, उसके बाद इसमें 1923, 1994 में संशोधन किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई है। तो यह कुछ विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे। तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।